बड़ी खबर आ रही है अजमेर से। खबर है रेलवे स्टेशन के सामने एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी भी है। आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। भीषण आग की खबर मिल रही है अजमेर से। आपको बताएं कि अग्निशमन की गाड़ी आग पर काबू पाने के प्रयास तो कर रही है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश ही की जा रही है, क्योंकि भीषण आग आप देख रहे हैं तस्वीरें। क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। शुभम जैन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। शुभम, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर का जो सबसे व्यस्ततम मार्ग है रेलवे स्टेशन, उसके ठीक सामने एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लगी और आपको नजर आ रहा होगा कि आग लगने के दौरान ही एक धमाका भी इस वीडियो के अंदर आपको साफ नजर आ रहा होगा। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट था, इसके अंदर अचानक आग लगी और सिलेंडर जो है वो भी फटने की बात सामने आ रही है। अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और अपने मौके पर पहुंचने के साथ ही आग को बुझाने के कड़े प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही क्लॉक टावर थाना पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंच गई और आमजन के लिए जो रास्ता है वो दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जो सिलेंडर है वो कहीं ना कहीं इसमें फट रहे हैं और फटने से कोई भी हादसा हो सकता है और भी हादसा बड़ा हो सकता है। लेकिन अग्निशमन की टीम जो है वो पहुंची हुई है और किसी तरीके से आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। और सुबह हम देख पा रहे हैं एक बड़ा जोर का ब्लास्ट भी हो रहा है, यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा है वो। कि वीडियो के अंदर एक ब्लास्ट नजर आ रहा होगा आपको, वो ब्लास्ट कहीं ना कहीं सिलेंडर फटने का ब्लास्ट है। कि जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ी सी आग लगी तो जो रेस्टोरेंट के लोग थे और अंदर जो भी लोग थे उन सबको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला गया और आग को बुझाने के प्रयास किए गए। लेकिन धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, क्योंकि हवा भी चल रही है, जिसके चलते आग बढ़ती गई और आग बढ़ने के साथ ही अंदर जो सिलेंडर रखे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आग की चपेट में आ गया और वही धमाका आपको सामने नजर आ रहा है। लेकिन अग्निशमन की टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और अब जल्द से जल्द आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सिलेंडर अभी और कितने अंदर रखे हुए, क्योंकि रेस्टोरेंट चलता हुआ रेस्टोरेंट था और मुख्य बाजार जो है मुख्य रोड स्टेशन के सामने वहां पर एक पूरा हादसा हुआ है। जय बोले रेस्टोरेंट बताया जा रहा है रेस्टोरेंट का नाम। और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, वो ऊपर और जो आइट साइड के जो रास्ते हैं वहां पे पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन जो मुख्य मार्ग है अजमेर का उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की आवाजाही उधर बंद कर दी गई है, क्योंकि ब्लास्टिंग एक से दो से तीन हो चुकी है और करीब 2 से 3 सिलेंडर के फटने की बात आ रही है सामने। हालांकि अभी अंदर कितने सिलेंडर है ये जो संचालक है उससे बात की जा रही है, उससे भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन जो आग है वो धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। लेकिन अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है और आग को बुझाने के कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास में ऐसा लग रहा है कि और भी अन्य जो दुकान है वो भी आग की चपेट में आ गई है। जी बिल्कुल, देखिए रेस्टोरेंट है, लगातार 5 से 6 रेस्टोरेंट जो है इस रोड पर देखे जा सकते हैं और करीबन 6 से 7 रेस्टोरेंट जो हैं वो और भी जगह पर आगे पीछे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो आग जो है वो अगल बगल में भी फैलने का वो है। तो बगल की जो दुकान है उनको जल्द से जल्द बंद करा दिया गया है। उनका जो सामान था उसको भी अब बाहर निकालने के प्रयास जो है वो लगातार जारी है, ताकि जो आग है वो दूसरी तरफ न पहुंचे और जल्द से जल्द आग को काबू पाने के लिए जो अग्निशमन की बड़ी गाड़ियां हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी है और तमाम अधिकारी भी अब यहाँ पे आ चुके हैं और आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शुभम, ये आग किस वजह से लगी, क्या ये साफ उपाय है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी आग लगी है इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अज्ञात कारणों के चलते आग लगा बताया जा रहा है। लेकिन जो आग का रूप देखा जा रहा है उसको देख करके लग रहा है कि आग जरूर कोई बड़े हादसे से हुई होगी। हालांकि सिलेंडर भी अंदर पड़ चुका है, जो धमाका आपको नजर आ रहा है, लेकिन कारणों का भी स्पष्ट रूप से नहीं मालूम पड़ पाया। लेकिन शुभम जरा ये भी बताइए कि जिस समय आग लगी इस रेस्टोरेंट में कितने लोग इसके अंदर थे, क्या ये जानकारी लग पाई? क्या आम लोग भी मौजूद थे अंदर, क्योंकि वर्कर तो होंगे ही होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का आग लगने का कारण यही है कि जो सामने की चीजें हैं आपको नजर आ रहा होगा कि जो सामने है वो एकदम से ब्लास्टिंग हुआ, लेकिन अंदर करीबन 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं है। जो संचालक शुभम, मैं जरा रोक रही हूँ आपको, जरा तस्वीरें दिखा दे। ये देखिए सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से यहाँ पर ये हादसा हुआ है। ये रेस्टोरेंट है, एक के बाद एक 7 रेस्टोरेंट इसकी चपेट में आ गए हैं आग की वजह से। हालांकि आग किस वजह से लगी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि एक के बाद एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। और आप ये देख भी पा रहे होंगे 2 तस्वीरें, ये सीधे लाइव तस्वीरें हैं। पहली आप तस्वीर देख रहे हैं तो किस तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया है। लगभग आग पर काबू पा लिया गया है ऐसा दिखाई दे रहा है इस पहली तस्वीर में। लेकिन आप दूसरी तस्वीर देखिए, जब उस समय की तस्वीर है जब आग लगी थी, और ये सीधी पहली जो तस्वीर है सीधे लाइव है। कैसे आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, सब कुछ तबाह हो चुका है, तहस नहस हो चुका है, काफी नुकसान हुआ है। लेकिन शुभम, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो बताइए जरा, आग पर क्या पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? जिस तरीके से ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक तो आग पर काबू पा लिया गया है।
बिल्कुल देखिए, पूर्ण रूप से तो आग पर काबू नहीं पाया गया है, लेकिन जो बाहरी तरफ जो आग लगी थी उसको पूरी तरीके से बुझा दिया गया और अंदर किसी भी तरीके की आग के कोई वो नहीं रह गए हों, उसको ध्यान में रखते हुए अग्निशमन की टीम अंदर की तरफ जो है प्रेशर देकर के पानी पहुंचा रही है, ताकि आग की अगर थोड़ी सी विलौ बची है तो उसको बुझा दिया जाए। लेकिन जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर आपको साफ नजर आ रहा होगा कि जो आग है उसने किस तरीके से तबाह किया। खाली एक दो या दो दुकानें नहीं, करीबन 3 से 4 दुकानें उसकी चपेट में आ गई है और जिसके अंदर आग लगी थी उधर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। जो बगल के जो ढाबे थे, रेस्टोरेंट थे, उनके बोर्ड तक जल गए हैं और जो उनके शटर बंद करके आग को बाहर तक ही रखने का प्रयास किया गया, वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है। लेकिन नुकसान अगल बगल की 4 से 5 दुकानों में भी देखा जा सकता है। शुभम, लेकिन रेलवे स्टेशन के जो आसपास वाला जो क्षेत्र होता है बड़ा गैदरिंग वाला होता है, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ भी होती है, लोगों की संख्या भी होती है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट दुकानें बहुत ज्यादा होती हैं, ऐसे में लोग कितना ज्यादा इससे परेशानी उनको हुई है, कितना ज्यादा वो इसकी चपेट में आए हैं, किस तरीके से उनको बचाने का प्रयास किया गया? शुभम जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अजमेर का सबसे व्यस्तम मार्ग है, ठीक सामने रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ यहाँ पे आसपास में कई ऐसे मार्केट है जो अजमेर के मुख्य बाजारों में से एक है। तो कहीं ना कहीं भीड़ बिल्कुल रहती है। रेस्टोरेंटों पर जो बाहर से यात्री आते हैं, जो स्थानीय आसपास के लोग होते हैं वो खाना खाते हैं, तो भीड़ का तो यहाँ पे अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि कितने लोग होंगे। लेकिन जैसे ही आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। अफरा तफरी का माहौल होने के साथ ही जो क्लॉक टावर थाना पुलिस भी महज करीबन 100 कदमों की दूरी पर है, वहां है तुरंत पुलिस का जाब्ता है। पुलिस ने तुरंत दोनों तरफ से रोड बंद किए। रोड बंद होने के साथ ही यहाँ पे धमाका हुआ, जिसके बाद अग्निशमन की गाड़ियां भी यहाँ पे पहुंची और गाड़ियां पहुंचने के साथ ही आग को बुझाने के प्रयास किए गए। लेकिन नुकसान कितना हुआ ये अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन पहला प्रयास अग्निशमन की गाड़ियों का यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए और आग पर काबू पाने के साथ राहत प्रदान की जाए। और जो मुख्य बाजार का जो रास्ता है, मेन रास्ता जो है, बिल्कुल ठीक है शुभम, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर और एकदम से भगदड़ जैसी स्थिति हम महसूस भी कर पा रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें ये दिखाई दे रही हैं, क्योंकि क्या वहां पर स्थिति बनी होगी। व्यस्ततम ये क्षेत्र बताया जा रहा है और अमूमन आप देखते हैं कि स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारी दुकानें होती हैं, लोगों की आवाजाही रहती है, यात्री भी होते हैं, स्थानीय वो भी होते हैं। लेकिन अचानक से, क्योंकि एक के बाद एक सटे हुए रेस्टोरेंट भी होते हैं, ढाबे भी होते हैं, दुकानें भी होते हैं, एक अगर किसी में भी दुकान में, रेस्टोरेंट में आग लगती है तो कई उसकी चपेट में आ जाते हैं। वही यहाँ पर दिखाई दिया है। आप देखिए, जहां तक आप नजर आ रही होगी वहां तक आपको सिर्फ ये काला धुआं और ये सामान जला हुआ नजर आ रहा होगा। शुभम जैन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, ये जो तस्वीरें हैं पूरी तरीके से काबू पाने का प्रयास आग पर किया जा रहा है, लेकिन अभी मौके की स्थिति और जरा बयां करिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो आग की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसके अंदर ब्लास्ट नजर आ रहा है, उसकी विपरीत अब तस्वीर है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो 1 से 2 ही दुकानों जो रेस्टोरेंट है उनके अंदर आग लगती दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको असलियत यहाँ की बता दूं कि अभी भी जो आग है वो पीछे की तरफ कुछ कुछ जगहों पर लगी हुई है, तो उसको बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगल बगल की तमाम दुकानों को बंद करा दिया गया है और जो फायर विभाग के जो लोग हैं वो आस पास की दुकानों पर भी जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की अगर आग कहीं आपसे दिख रही है तो उसको उधर ही तुरंत ही बुझाया जा रहा है। जो सिलेंडर है उनको बाहर निकाला जा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा कैमरों के अंदर कि जो भी जलनशील पदार्थ है उनको तुरंत बाहर निकाल लिया जा रहा है, ताकि आग पर काबू जल्द से जल्द पाया जा सके और जो नुकसान है उसको सीमित जगह तक ही रखा जा सके कि और दूसरी जगहों पर नुकसान न पहुंचे। लेकिन जो रेस्टोरेंट में आग लगी थी वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और उसके अगल बगल के जो 2 दुकानें और थी जिसमें रेस्टोरेंट संचालित हो रहे थे, तो वहां पे भी जो आग है उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। लेकिन अभी समय रहते हुए जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आग के जो अंदर के छोटी छोटी चीजें रहती हैं उनको बाहर निकाल करके पूरी तरीके से उसको बुझाने का काम यहाँ पर अग्निशमन की टीम कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से करीबन 1.5 महीने पहले भी इसी में जहाँ पे यह हादसा हुआ है इसकी करीबन कुछ कदम दूरी पर ही एक बड़ा हादसा हुआ था, जहाँ पे 48 घंटे तक आग सुलगती रही थी और करीबन 300 से अधिक गाड़ियों ने पहुंच करके आग पर काबू पाया था। तो उसी के महज करीबन 100 से 200 कदम दूरी की ये पूरी घटना है, जहाँ पर ये पूरा घटना वापस एक बार हुआ है। लगातार जो नगर निगम है, अग्निशमन विभाग है, उनके द्वारा जो कार्रवाइयां हैं वो की जाती है। लेकिन इन रेस्टोरेंटों पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती कि अगर आग जैसी व्यवस्था हो जाए, आग जैसी स्थिति बन जाए तो किस तरीके से काबू किया जा सके। फायर सिस्टम जो है वो थे या नहीं थे, ये कहीं ना कहीं लापरवाही जो है प्रशासन की रहती है। और लगातार करीबन 10 से 12 रेस्टोरेंट इस पूरे मार्ग पर जो है वो संचालित है। किसी के अंदर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं कि इमरजेंसी एक्सिट हो या कहीं पे कोई फायरिंग सिस्टम के उपकरण है वो लगे हों। ऐसे कोई भी यहाँ पे चीजें नजर नहीं आती, जिसके चलते आए दिन इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। इससे पूर्व भी जो है एक विमला मार्केट के बगल में लक्ष्मी मार्केट था, उसमें भी आग लगी थी और आग इतनी भयंकर लगी थी कि 2 दिन तक आग लगती रही थी और जो अग्निशमन की गाड़ियां थी वो दिन रात अपने चक्कर लगा करके आग को बुझाने के प्रयास किए थे, जिसके बाद उसमें जो इमारत मालिक था उसके भी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि उसी के कुछ कदम दूरी पर ही ये जो रेस्टोरेंट है, लेकिन शुभम यहाँ पर ये तस्वीरें जो बयां
बयां कर रही है। एक के बाद एक सटे हुए रेस्टोरेंट जो नजर आ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि जो इससे पहले हादसे का जिक्र आप कर रहे हैं उससे कोई सबक लिया गया हो। हालांकि आप कह रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से कई बार कार्रवाइयां की गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है जितना कि होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो दोबारा इस तरीके से नियमों का उल्लंघन नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा है कि आग बुझाने का कोई यंत्र, अग्निशमन का कोई यंत्र इनके पास रहा होगा। अगर होता तो समय रहते ये खुद भी अपने स्तर पर भी आग बुझा सकते थे। जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर संचालित नहीं है, किसी के अंदर भी नहीं लगा हुआ है। जितने भी रेस्टोरेंट, करीबन 1 दर्जन रेस्टोरेंट इस पूरे मार्ग पर है और अगल बगल से चुपके हुए रेस्टोरेंट है। अगर एक में आग लगती है तो वही कारण ये सामने रहा कि 3 से 4 दुकानों में और आग लगी, क्योंकि बिल्कुल चुपक के एक दूसरे के बगल में रेस्टोरेंट है। तो इनको चेक करने का काम जो नगर निगम और अग्निशमन विभाग है उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन दोनों के द्वारा किसी तरीके की कोई कार्रवाई इस तरीके की नहीं की गई कि इन पर कोई शिकंजा कसा जाए और इनको फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने के निर्देशित किया जाए। और वही हादसा सामने नजर आ रहा है। अगर आग छोटी सी थी तो उसके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम लगा करके उस पर तुरंत काबू पाया जा सकता था, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और विकराल रूप धारण करने के बाद वो आग सिलेंडर तक पहुंची और सिलेंडर में पहुंचने के बाद उसमें एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मैं आपको बता दूं, अजमेर का जो मुख्य मार्ग है, मेन सड़क कहा जा सकता है, अजमेर के शहर के बीच में निकलती हुई ये वो सड़क है। इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आवाजाही एकदम जो है वो दूसरे मार्गों से कर दी गई है, लेकिन अग्निशमन विभाग अभी भी डटा हुआ है कि कहीं पे भी अगर छोटी सी चूक है तो उसको जल्द से जल्द पूरा कर आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। क्योंकि बगल के आपको नजर अभी आ रहे होंगे, कैमरा पर हमें जितेंद्र ने दिखाया कि जो एसी के आउटर लगे हुए हैं उनके अंदर भी आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो उपकरण है वो भी जल गए हैं, साथ ही साथ जो अंदर का सामान था वो तहस नहस हो गया है और जहां पर सिलेंडर फटा वो इमारत का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से चकनाचूर जैसा आपको नजर आ रहा होगा कि बाहर की तरफ काउंटर भी पड़ा हुआ है। एक वाहन, 2 पहिया वाहन है, वो भी पूरी तरीके से ब्लास्टिंग के अंदर उसकी चपेट में आ गया, वो भी पूरी तरीके से खाक हो गया है। और लगातार आग बुझाने के अभी भी आपको नजर आ रहा होगा कि जो फायर फाइटिंग, जो फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं, वो अग्निशमन दमकल के जो लोग हैं वो अभी भी पानी की छिड़काव कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं, ताकि पानी की जो जगह है जहां पर पानी पहुंच रहा है वहां पर से आग खत्म हो। अगर छोटी सी भी आग रह गई तो ये वापस आग लगने का कारण बन जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से इसको बुझाने के प्रयास जो है वो अग्निशमन विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं करीबन 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं और लगातार पानी छिड़क करके जो हल्की सी भी चिंगारी सी भी दिख रही है तो वहां पर भी पानी डाला जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो उसके चलते जो बिजली विभाग है उसने भी अपने यहाँ पे कटआउट कर दिया है और किसी भी तरीके की कोई हादसा ना हो उसका ध्यान रखते हुए। ये तो रोड पर, ये तो सड़क पर आप बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट है, एक के बाद एक सटे हुए, लेकिन जरा ये बताइए कि कितनी दूरी पर घर मकान है लोगों के यहाँ से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो स्टेशन का रोड है, स्टेशन से करीबन 200-300 मीटर की अवधि की अगर बात करें तो ये पूरे बाजार है, अजमेर के मुख्य बाजार 200-300 मीटर अवधि के अंदर आते हैं। और ये जिस जगह पर आग लगी है ये पूरा मुख्य मार्ग है जहां पर जो है पूरा आवाजाही दिन भर करीबन हजारों लाखों लोगों की आवाजाही इसी क्षेत्र में होती है। आदमी स्टेशन से बाहर आता है तो इन्हीं दुकानों पर आकर के खाना पीना करता है। तो ये लगातार 12-13 दुकानें हैं। इसके पीछे की तरफ भी एक मदागेट जो है, कवंडसपुरा मदागेट, वहां पर है, वहां पर कुछ घर जरूर है। लेकिन अगर ये हादसे अंदर और भी कुछ बड़ा हादसा होता तो हो सकता है कि आग और भी ज्यादा भयानक होती और भी जगहों पर फैल सकती थी। लेकिन अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन ये नौबत क्यों आई, इसका क्या कारण रहा, इसकी भी जांच होगी। क्योंकि पूर्व में जब आग लगी थी तो उसकी जांच कमेटी बैठी थी और उस जांच कमेटी के अंदर जो ज्वलनशील पदार्थ थे उसका रखाव, इलीगल तरीके से उसका रखाव जो था वो पाया गया था, जिसके चलते जो बिल्डिंग इमारत का जो मालिक था उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लेकिन अग्निशमन विभाग और नगर निगम के द्वारा लगातार इस तरीके की जो आगजनी होती है उन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि जो नियम है, नियम के अंदर ये कहते हैं कि अगर आपको होटल संचालित करना है, रेस्टोरेंट संचालित करना है तो वहां पर इमरजेंसी एक्सिट होना चाहिए। जो वहां पे लोग आएंगे उनके लिए किस तरीके से बचाव की चीज होती है वो होना चाहिए। फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो वहां पे होना चाहिए, चाहे वो गैस के सिलेंडरों को बचाने के लिए हो, जो फायर के जो सिस्टम होते हैं बचाव के, वो वहां पे होना चाहिए। लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट के अगर आज भी इसी समय अगर नगर निगम या अग्निशमन विभाग अगल बगल के रेस्टोरेंटों की भी अगर तलाशी ले ले तो किसी भी रेस्टोरेंट पे वो चीजें नजर नहीं आएंगी। और वो ना होने का कारण ये है कि आपके सामने हादसा नजर आ रहा है, इस तरीके की आगजनी की घटना होती है। ये तो गनीमत रही कि इस समय रहते तमाम लोगों को दुकानों से बाहर कर लिया गया। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे जिन्होंने जो जल्द से जल्द आग है उसको कहीं ना कहीं रोकने के प्रयास किए। लेकिन अगर ये कुछ बड़ा हो जाता तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही नगर निगम और जो प्रशासन कहा जा सकता है उनकी है कि वो इस ओर ध्यान नहीं देते और इस तरीके से जो संचालित हो रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बिल्कुल शुभम, क्योंकि रोड साइड अक्सर ये जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, ढाबा टाइप होते हैं, इन पर इनको देखा जाए तो अमूमन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नियमों का पालन तो नहीं ही किया जाता है, ये कड़वी सच्चाई है।
और ये भी एक दूसरा पहलू है कि इनकी रोजी रोटी भी इसी से चलती है। लेकिन ऐसे मामलों में आगे हादसे ना हो, इन पर किस तरीके से कार्रवाई क्या की जा सकती है, कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है कि नियमों का पालन भी हो और घटनाएं भी इस तरीके से ना हो, क्या इस पूरे मामले में किया जा सकता है? शुभम, आपकी समझ क्या कहती है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो अगल बगल की दुकानें सटी हुई हैं, एक तो इनको किस जगह पर इनको रेस्टोरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये ढाबे नहीं है, रेस्टोरेंट ही है। मैं आपको बता दूं दीपिका, ये पूरे रेस्टोरेंट हैं। इनके अंदर एक नहीं डबल फ्लोर के अंदर, एक ही फ्लोर के अंदर उसकी हाइट बढ़ा करके डबल फ्लोरिंग के अंदर बैठा के खाना खिलाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर आ सके और उनको ज्यादा से ज्यादा सर्विस दी जा सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन वहां पर ये चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता कि सिलेंडर जो है वो भारी रखे हुए हैं, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है और ऊपर रेस्टोरेंट की भी गर्मी जो रहती है, तो काम वहां पर भी चलता है, तो वो कहीं ना कहीं गर्मी इसकी चपेट में आ जाते हैं। उनकी लाइनिंग किस तरीके से है, लेकिन सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो फायर फाइटिंग सिस्टम के जो उपकरण होते हैं वो मौके पे होने चाहिए। ये तमाम रेस्टोरेंट हो चाहे ढाबा हो, एक छोटा सा सिलेंडर तो होना ही चाहिए। यहाँ पर कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिसका कारण ये रहा कि एक रेस्टोरेंट में आग लगी, वो आग अगल बगल के रेस्टोरेंटों और दुकानों तक पहुंच गई। लेकिन अगर वो फायर फाइटिंग सिस्टम होता तो हो सकता है कि तुरंत मौके पे, जैसे पेट्रोल पंप पे हम देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पे कभी आग लगती है तो तुरंत सिलेंडरों के जरिए आग पर काबू पा लिया जाता है। हालांकि जो पेट्रोल पंप होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर रेस्टोरेंट में अगर वो सिलेंडर होते तो आग पर तुरंत बिल्कुल शुभम, और अगर ये रेस्टोरेंट आप बता रहे हैं तो यहाँ पर फायर एनओसी होनी चाहिए थी, और दूसरा ये कि खाने की सर्विस तो बेहतर ही दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए खाने की सर्विस तो बेटर है कि नहीं है ये बात की बात है, लेकिन सुरक्षा की गारंटी तो कैसे होगी? आप देखिए ना कितना बड़ा हादसा हो गया। मैं पहले ही कह रहा हूं कि अगर फायर फाइटिंग सिस्टम के जो सिलेंडर हैं वो वहां पे होते तो ये आग पूर्ण रूप से छोटे से रूप में ही खत्म हो जाती, लेकिन ये सिलेंडर तक फट गया। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा आग लगी होगी कि सिलेंडर भी उसकी चपेट में आकर के फट गए। तो कहीं ना कहीं ये हादसा कहीं ना कहीं लापरवाही है, लेकिन नगर निगम और जो अग्निशमन विभाग है इनको पूर्ण रूप से मुस्तैद होना पड़ेगा और इनकी तमाम जितने भी रेस्टोरेंट है इन सबों की चेकिंग कर जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी, या फिर इनको निर्देशित करना होगा कि आप अपने रेस्टोरेंट को चलाएं, लेकिन उसके अंदर सुरक्षा के इंतजाम करें, फायर फाइटिंग सिस्टम लगाएं। किसी तरीके से कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं उनके और निर्देशित किया जाए। जो एनओसी दी जाती है वो फायर अग्निशमन के द्वारा दी जाती है, वो एनओसी इनको कैसे मिल गई, किस तरीके से संचालित कर रहे हैं। और खाली एक नहीं, और ये कभी काफी लंबे समय से संचालित है, करीबन 12 से 13 रेस्टोरेंट जो है वो पूरे मार्ग पर संचालित है। बिल्कुल शुभम, और ये सवाल गंभीर है और इसलिए फर्स्ट इंडिया इन सवालों को उठा भी रहा है कि रेस्टोरेंट में क्यों नहीं था अग्निशमन सिस्टम, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे रेस्टोरेंट होटलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इससे पहले भी ऐसे हादसे पेश आ चुके हैं, रेस्टोरेंट में क्यों नहीं था अग्निशमन का सिस्टम? ये सबसे बड़ा सवाल है। टीम अभी बेशक पहुंच रही है, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा था? शुभम, ये भी वाकई में ये गंभीर और बड़ा सवाल भी है, क्योंकि अग्निशमन का सिस्टम यहाँ पर रेस्टोरेंट में क्यों नहीं था? अब हादसे के समय तो टीमें पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? अगर ध्यान दिया जाए तो ऐसे हादसे हो ही ना, लापरवाहियां पहले पकड़ में आ जाए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें सलासर जो है नगर निगम और अग्निशमन विभाग की लापरवाही भी कही जा सकती है, क्योंकि उनका काम यही है, अग्निशमन विभाग का काम यही है कि किसी भी तरीके से रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, तमाम इमारतें हो या मॉल्स हो, उनके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम है नहीं है तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो किस तरीके से निर्देश, कोई चेकिंग, रूटीन चेकिंग नहीं होती है। जब हादसे होते हैं तब फायर फाइटिंग सिस्टम का याद आता है। इससे पहले भी जब हादसा हो रहा तब उस टाइम पे याद आया तो उस टाइम पे कार्रवाई की गई थी। अगर उससे पहले ही कार्रवाई कर दी जाए तो ये नौबत ही नहीं है और इस तरीके के बड़े हादसे नहीं हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये होटल जो है, रेस्टोरेंट जो है वो धड़ल्ले से संचालित होते हैं, ना इनको किसी का डर है ना किसी की इनको परवाह है। ये लगातार जो है भीड़ को अंदर करते जाते हैं, अपनी सर्विस देते जाते हैं, लेकिन उस भीड़ को बचाने के किस तरीके से तंत्र हैं इनके लेकिन पास, शुभम जरा ये भी बताइए, ये जो रेस्टोरेंट है ये अवैध है या वैध है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन बताया यही जाता है कि ये रेस्टोरेंट काफी लंबे समय से संचालित है, नगर निगम की जो टीम है उनके निगाहों में भी है, तो वैसे कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट है। लेकिन इनके अंदर अगर फायर फाइटिंग सिस्टम ही नहीं है, अगर उपकरण ही नहीं है, तो वैसे ही अपने आप में एक एनओसी कैसे मिल गई इनको अग्निशमन की और ये कैसे संचालित हो रहे हैं, तो अपने आप में ये अवैध हो जाता है। अगर इनके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम थे तो आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया जब आग छोटी सी थी, और अगर नहीं थे तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल कहीं ना कहीं नगर निगम और अग्निशमन विभाग पर खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से रेस्टोरेंट बनाया
जाते हैं, उनको जब संचालित करना होता है तो उनके लिए एनओसी अग्निशमन विभाग से ली जाती है कि यहाँ पे निकलने का फायर ब्रिगेड आने का रास्ता है या नहीं है, अंदर उपकरण है या नहीं है, तो ये एनओसी वो देती है। अगर एनओसी नहीं देती तो होटल या रेस्टोरेंट जो भी है वो संचालित नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद अगर ये संचालित हो रहे थे तो कहीं ना कहीं ये अवैध की श्रेणी में आते हैं। हालांकि नगर निगम इन पर क्या एक्शन लेगा, लेकिन ये एक्शन काफी पहले लिया जाना था ताकि ये हादसा नहीं होता और आसपास की दुकानों में बिल्कुल शुभम। और इस तरीके से रेस्टोरेंट अगर आप खोल रहे हैं, अग्निशमन की एनओसी पहली यहाँ पर जरूरत होती है, लेकिन अब मौके की तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, जरा बयां भी करिएगा किस तरीके से वहां पर कौन कौन पहुंचा हुआ है, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अग्निशमन के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, कौन कौन वहां पर उपस्थित है, इस समय क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अग्निशमन की जो तीन से चार बड़ी गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है। अग्निशमन के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, व्यापारिक एसोसिएशन के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो नजदीक में क्लॉक टावर थाना पुलिस है वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी है और पूर्ण रूप से जो ट्रैफिक को है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि आम आदमी का मूवमेंट अब इस जगह से ना हो। जिनको जरूरत है खाली वही यहाँ पे मौजूद रहे और जो आग बुझाने के काम है वो किए जा रहे हैं, वो यहाँ पे उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। व्यापारिक जो एसोसिएशन के लोग हैं आप बता रहे वो पहुंचे, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए व्यापारिक एसोसिएशन अभी कुछ सामने आके कह नहीं रहा है, लेकिन बस उनका ये कहना है कि प्रयास ये है कि जल्द से जल्द पहले आग पे काबू पाया जाए, उसके बाद कारण का पता लगाया जाएगा, क्या कारण रहा और किसकी कमी रही वो भी पता लगाई जाएगी। हालांकि व्यापारिक एसोसिएशन के कुछ ही लोग यहाँ पे पहुंचे, लेकिन अग्निशमन के लोग, पुलिस और स्थानीय जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि क्या कह कर सकते हैं, किस तरीके से आग लगी। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे पोस्टर बैनर लगे होते हैं उन होर्डिंग्सों को हटाया जा रहा है ताकि आग आगे ना बढ़े और आग जहाँ पे सीमित जगह है वहीं पर समाप्त हो जाए। लेकिन आप देख सकते हैं जो एक वीडियो अपने जो फर्स्ट इंडिया में चल रहा है उस पर साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके का ब्लास्ट हुआ है। आप उसका अनुमान लगाइए कि इस तरीके के ब्लास्ट अक्सर लोग फिल्मों में देखा करते हैं जब बम का धमाका होता है या जब सिलेंडर बढ़ता है, लेकिन वो हादसे का जो ब्लास्ट का जो सीन है वो अब फर्स्ट इंडिया पे आपको नजर आ रहा होगा कि कितना बड़ा धमाका हुआ होगा, कितनी बड़ी आग लगी होगी। तो उस आग के उससे ही पता लगा सकता है कि अग्निशमन की अगर व्यवस्था होती तो सिलेंडर नहीं फटता, अगर उपकरण होते तो सिलेंडर तक आग नहीं पहुंचती और सिलेंडर तक आग पहुंची तो कैसे पहुंची, इतनी बड़ी आग कैसे लगी, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं अब जवाब जो है नगर निगम और अग्निशमन विभाग को देना पड़ेगा। शुभम, कमियां तो बहुत है, लेकिन कमियों पर कार्रवाई क्या होती है अब इस पर नजर आएगी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए। तीनों दुकानदारों से और लोगों से जो जानकारी आई उस अनुसार ये दुकानें दरगाह कमेटी की हैं। इनका कहना है कि बार बार हम लोग जो है उसकी रिपेयर के लिए आग्रह करते हैं, हमको अनुमति नहीं मिलती। और आज तो यहाँ एक खाना बनाने वाली मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद अब सिलेंडर में जो खाना बनाने के होटल्स हैं तो सिलेंडर में भी आग लगी, 2 सिलेंडर फटे भी। लेकिन सुखद बात एक है कोई जनहानि नहीं हुई और प्रशासन ने तुरंत पहुँच करके फायर ब्रिगेडों ने यहाँ पे स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। तो एक जगह से धुआं अभी भी उठ रहा है और क्या जल्दी इस पर नियंत्रण हो जाएगा। और पूरे प्रकरण की निगम प्रशासन और जिला प्रशासन को मैं अपनी ओर से इसकी जांच के लिए उनको कहूँगा तो जांच करके सबके बाद सामने आ जाए और ऐसे कदम उठाएं कि भविष्य में इस तरह की आग न लगे और इसमें उचित कदम हम लोग उठाएं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को आप सुन रहे हैं, क्योंकि अजमेर में जिस तरीके से रेलवे स्टेशन के सामने एक रेस्टोरेंट में आग लगी उसे लेकर वो बातचीत करते नजर आए, तमाम मीडिया के सवालों के जवाब दिए, क्योंकि अजमेर उत्तर से विधायक भी हैं वासुदेव देवनानी और ऐसे में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए वो तुरंत यहां पर मौके पर पहुंचे हैं। दमकल ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है और अब बारीकी से जांच की जाएगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक रेस्टोरेंट, किस तरीके से वहां पर आग लगी, सिलेंडर भपका और फिर आग धीरे धीरे विकराल रूप लेती हुई नजर आई। आसपास की दुकानों में भी आग लग गई। अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम लगातार जारी और लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी भी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन सवाल बेहद गंभीर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज उठा रहा है कि क्यों ना होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अग्निशमन सिस्टम उस रेस्टोरेंट में, उस होटल में था ही नहीं। होटल्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? यहां पर लापरवाही भरा रवैया नजर आया है। कोई अग्निशमन सिस्टम नहीं है कि अगर कोई इस तरीके से छिटपुट घटना भी हो जाए तो उसे तुरंत बुझा लिया जाए। अगर आग लग जाती, यहां तो विकराल रूप धारण कर लिया आग ने। जरा देखिए,
ये वही रेस्टोरेंट है जहां लापरवाही बरती गई और अब मंजर जरा देख लीजिए। लापरवाही का सिलसिला कुछ ऐसे जाके खत्म होता है। अपने साथ अन्य दुकानों को भी उसने चपेट में ले लिया, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, यानी कि खचाखच भीड़ यहां पर रहती है। और ऐसे में जरा देखिए क्या तस्वीर जो सामने आई वो डरा देने वाली है। कैसे विस्फोट होता है, विकराल रूप आग ने धारण कर लिया, आसपास की दुकानों को चपेट में ले लिया। अभी तक रात की बात यह कि कोई जनहानि जैसी खबर नहीं है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है, यह आकलन सब कुछ बाद में होगा। क्यों इतनी लापरवाही बरती गई और ऐसे में नियमों को ताक पर रख के कितने रेस्टोरेंट्स, कितने होटल्स या कितने और ऐसे व्यवसाय चल रहे हैं, अब ये गंभीर विषय खड़ा हो रहा है। ऐसे में रेस्टोरेंट और होटल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उन मालिकों के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेना चाहिए जो इतनी लापरवाही बरतते हैं? और खामियाजा जरा देखिए किस तरीके से भुगतना होने पड़ा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी, ये तस्वीरें समझाने के लिए काफी, और ये एक इशारा है भविष्य के लिए कि अभी भी टाइम है, सचेत हो जाइए, नहीं तो कभी भी कोई भी अनहोनी, जनहानि, बड़ा अग्निकांड हो सकता है। और अब जो अग्निकांड हुआ है वो भी कम नहीं। जरा सोचिए, आसपास की दुकानों को भी उसने चपेट में ले लिया। अग्निशमन सिस्टम यहां पर नहीं है क्योंकि नियमों को ताक पर रख के, नियमों के खिलाफ जाकर ये होटल और रेस्टोरेंट चलाए जा रहे थे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौके पर पहुंचे हैं। अजमेर उत्तर से विधायक है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी उन्होंने समझा। अब देखना होगा कि क्या गंभीरता, क्या एक्शन, क्या कार्रवाई यहां पर ली जाती है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज गंभीर सवाल इस पूरे अग्निकांड पर उठा रहा है।